हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। और चलिए फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं क्विज़ की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो आपकी आगे आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं और अपने प्रति ईमानदार रहें इसको करने से पहले। और हाँ, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी तक अगर आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक नहीं देखा है जो आपको 1000 क्वेश्चंस का PDF देगा, तो उसको ज़रूर देखें और उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो आपको कहीं भी भटकने से आपको रोकेगा और आप सारी चीज़ें विद डिस्क्रिप्शन के साथ उसको देख सकते हैं और कोई भी परीक्षा होगी उससे बाहर का कहीं नहीं पूछा सकता। ये मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो आपको हमारा जो भी है, आप एक बार जो भी मटेरियल है आपको ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना चाहिए। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9027281376 पे, और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो हमारा नंबर है 6395649901। ठीक है, तो देर ना करें और तुरंत जाएं और इस लाभ का फ़ायदा उठाएं। चलिए आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर अथर्ववेद? तो अथर्ववेद। तो इसके सही जवाब होगा उपनिषद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तानी युग में पौधे की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान, तंत्रज्ञान, महायान या हीनयान? तो देखिए इसका सही जवाब होगा वज्रयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए, व्यापारियों के काफिलों को बोला जाता था सार्थवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोर युगीन अधिकारी टोल मान का प्रभारी था? आपके ऑप्शन है पौतवाध्यक्ष, पाणाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष या सीताध्यक्ष? तो मोर युगीन जो अधिकारी टोल का प्रभारी था वो था एक सेकेंड, हाँ जी, वो था पौतवाध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारत तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारत तथा तुर्की अफगानी कला का, या फिर भारतीय तथा यूनानी कलाकार का? तो इसका सही जवाब होगा ये भारतीय तथा यूनानी कलाकार का एक संश्लेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? ये तो हमने पहले भी देखा है, सोमिल, सुश्रुत, शूद्रक और शौनक। तो सही जवाब होगा सुश्रुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था किस लिए? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या फिर ऊन के लिए? तो इसका सही जवाब है कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। ठीक है, खजुराहो मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू तथा जैन धर्म से, और सिर्फ जैन धर्म से? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो के जो मंदिर है ना, वो दोनों से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं और जैन धर्म से भी संबंधित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों से, दीवार पर की गई चित्रकारी से, शिखर से या फिर तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से? तो इसका सही जवाब होगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, पाली, तेलुगु? इसका सही जवाब होगा जो कुरल है वो एक्चुअल में तमिल भाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या हरिशेन? तो इसका सही जवाब होगा विशाखदत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोधवर्ष प्रथम, दतिदुर्ग, ध्रुव या फिर कृष्ण प्रथम? तो इसका सही जवाब है दतिदुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महायान संप्रदाय का उदय माना जाता है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में? तो देखिए सही जवाब इसका जो होगा, वो जो महायान संप्रदाय का उदय माना जाता है अगर, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान कौन थे? अब ऑप्शन हैं आपके कि वो इब्राहिम लोदी के संबंधी व दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। दूसरा, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। तीसरा है दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। और चौथा, पंजाब प्रांत के उत्तराधिकारी थे जो इब्राहिम लोदी के व्यापार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो देखिए इसका पहला जो जवाब है कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वो दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे, यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक वस्तुतः थे फ़ारसी, अफ़गानी, चगताई तुर्क या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक जो थे वो थे चगताई तुर्क। इनमें से किसने बाबर को सुरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्ला खान उज़्बेक, शैबानी खान, उबैदुल्ला खान या जानी बेग? तो देखिए सुरे पुल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मुग़ल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? अकबर, शाहजहां, बाबर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बाबर ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुग़ल, हुमायूं और शेर खान या बाबर और इब्राहिम लोदी? तो देखिए पहला जो पानीपत का युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा और अफगानों की आपसी फूट? तो देखिए जो उसकी सैन्य कुशलता थी ना, उसी बल पे वो युद्ध में जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया जाता था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? तो देखिए एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया जाता था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 में, 1526 में, 1525 में या फिर 1524 में? तो इसका सही जवाब होगा 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो देखिए जो ऊपर के तीन तो सही है, लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था। तो फिर आखिर कब हुआ था? यह आप अपने ज्ञान चक्षु खोलें और हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, किस युद्ध में? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपरोक्त में कोई नहीं? तो देखिए तो खानवा का जो युद्ध था ना, उसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध? इसका सही जवाब होगा
खानवा का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो कौन था? राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा तो ये होगा राणा सांगा। ठीक है, अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन वही है कि खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, अलाउद्दीन खिलजी, राणा सांगा? तो ये राणा सांगा होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीर उद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? जहीर उद्दीन मोहम्मद, इसने अपना नाम क्या रखा था? जी हाँ, बाबर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर मुगल शासक बनने के वक्त उसने अपना नाम बाबर रखा था तो उसका असली नाम क्या था? तो जहीर उद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, तो आज का ये यहीं पे समाप्त करते हैं हम इसको, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे बाबर से संबंधित थे ज़्यादातर, और ये आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर से मिलूँगा नए सीरीज़ के साथ, और फिर से मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस अस्त्र को ज़रूर देखें जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत उसमें विजय दिलाने वाला है। ठीक है, और आप हमको टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब ज्वाइन करें 9027281376 पे, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं 6395649901 पे। तो इस आशा के साथ कि आप अपने प्रति ईमानदार होंगे इस क्विज़ में भी, और हमेशा रहते होंगे, और स्वाध्याय अच्छे से कर रहे होंगे, और सेहतमंद होंगे। आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा है, और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।